ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव तांडव स्तोत्रम। जैसी मान्यता है कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था रावण, और रावण कैलाश पर्वत उठाना चाह रहा था, नहीं उठा पाया। भगवान शिव ने थोड़ा सा दाब दिया अंगूठे से, उसका हाथ दब गया। लाख खींच रहा था, हाथ निकले ही नहीं। तब भगवान शिव की स्तुति की, और कालांतर में ऐसा कहा जाता है कि यही स्तुति शिव स्तोत्रम, शिव तांडव के नाम से प्रचलित हुई। और हर भक्त इस शिव तांडव को पढ़ते हैं। भगवान शिव का उसने दिल से प्रार्थना किया तो भगवान शिव खुश हो गए। तो आइए आज हम लोग शिव तांडव का श्रवण करें और इसका हिंदी में अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, और आध्यात्मिकता इस शिव तांडव में क्या है। रावण मोह का प्रतीक है, और जब व्यक्ति मोह से दब जाता है, आक्रांत हो जाता है, तब सद्गुरु और शिव की स्तुति करता है तो भगवान उसी से उबारते हैं। तो हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। पहले यह शिव तांडव स्तोत्रम आप लोग श्रवण करें। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, डमा डुमा डुमा निनाद वर्डयम चकार चांड तांडवम, तनोति न शिवः शिवम्। जटाकटाह हंस भ्रमन्निल्प निर्झरी, विलोलवी च विल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद धगद धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतीक्षणः मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस, पुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापति, क्वचित दिगंबरे मनो विनोदमेस्तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगलस पुरत्फणामणि प्रभा, कदंब कुंकुद्म रत्ति दिग्ध दुमुखे, मदांद सिंधुरस्फुरत् त्वगुत्यरीयमे दुरे, मनो विनोदयद्भुतम् बिभर्तु भूत भर्तरी, सदा शिवं भजाम्यहम् सदा शिवं भजाम्यहम्, सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर, प्रसून धूलि धोरणी विधूस राज्ञिपीठ भुः, भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक, श्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः, ललाट ललाट चत्वर जलद धनंजय स्फुलिंग भा, निपीत पंच सायकम नपिलिंप नायकम, सुधा मयूर खलेखया विराजमान शेखरम, महाकपालि संपदे शिरो जटामलस्तु नः।
कराल पाल पट्टिका धगध धगध धगज्वल धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धुर धरस्फुता कहू निशीथिनी तमः प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगत् धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिं प्रभा वलंबिकंड कांदली रुचि प्रबद्ध कंधरम अस्मर्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं दाधं कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजत भृणा मधुव्रतम् अस्मरन्तकं पुरन्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत विद्रभ विद्रभ भ्रबद भुजंगमश्वस दुर्निग्रमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यबाट धिमिग 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 ध्वमृदंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तिति प्रचंड तांडवः शिवः अस्पर्शदी चित्र भुजंग मैक्तिवक्षजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुश्रिद्ध पक्षयोः त्रिशांद्र बिंद चक्षुषो प्रजामहीम इंद्रयोः समाप्रविक्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरः अस्थमंजिलिं वहन् विमुक्त लोल लोचनो ललाल भाल लग्नकः शिवेति मंत्र उच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्य वक्तुम् उक्तोत्तमम् अस्तवम् पठन्य वन्वरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनम् विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनम्। रावण लगा स्तुति करने भोलेनाथ की। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। रावण कहता है, जिन्होंने जटारूपी अटवी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमक डमक डुमन निनाद वर्डयम
चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवम शिवम। भगवान शिव की स्तुति करते हुए दूसरी लाइन में कहता है, जिनका मस्तक जटा रूपी कहाड़ में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। अपनी पहलवानी दिखाने गया था कैलाश पर्वत को उठाने। भला भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा अयम। भगवान तो भाव के वशीभूत है। कोई भी उन्हें पहलवानी से अपने उठा सकता है, धारण कर सकता है। जब तक व्यक्ति कर्तृत्वाभिमान के द्वारा भगवान को उठाना चाह रहा है, भजना चाह रहा है, अपने वशीभूत करना चाह रहा है, वही रावण है। और राम भावना के द्वारा शिव को बस में किए। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि राम हमारे इष्ट हैं, और राम भगवान कहते हैं कि शिव भगवान हमारे इष्ट हैं। लेकिन रावण सोच रहा था कि हम अपने बल के ऊपर, अपने धन के ऊपर, बुद्धिमत्ता के ऊपर, अहंकार के ऊपर शिव को बस में कर लेंगे। तो संत को कभी कोई, सदगुरु को कभी कोई, महापुरुष को कभी कोई अपनी विद्वता, धन और अहंकार के ऊपर बस में नहीं कर सकता। उन्हें तो राम जी के तरह रिझा करके ही उन गुरु को वश में किया जा सकता है। और तब शिव कहेंगे कि मैं राम हूं, मेरे इष्ट राम हैं, और राम कहेंगे कि मेरे इष्ट शिव हैं। तब गुरु कहेंगे कि वो चेलवा में कोई अंतर नहीं हमरे, और चेलवा कहेगा जो कुछ है सब हमर गुरु महाराज। ये भावना आ गई। तो ये जब हाथ दब गया तब लगा अपना पहलवानी दिखा के थक गया, तब लगा भगवान की स्तुति करने, कहने लगा, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधुर्द अस्फुरन दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी अनिरुद्ध धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा वृष्टि से कठिन आपत्ति विपत्ति भी दूर हो जाती है, ऐसे शिव मेरे दुख को हरें। जिनके जटाजूट वर्ती भुजंगों के फणों से, मणियों से फैलता हुआ पिलंग प्रभा पुंज मदांधिर मत वाले हाथी के हिलते हुए चमड़े के उत्तरीय वस्त्र चादर मनो विनोद अद्भुतम विभुर्त भूर्त भर्तरी। भूतनाथ मेरे चित्त को स्निग्ध करें, स्थिर करें, और अपने इस विनोद को हटा करके मेरा हाथ दबा हुआ है प्रभु, इसको निकालें। सहस्त्र लोचन प्रभृत्य, जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करने के समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं। हे नागराज, भुजंग राज मालया, अपने गर्दन में नाग और जटा से सुशोभित होने वाले, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले हे शंकर जी, मेरी विपत्ति को हरें। जिन्होंने ललाट पर वेदी प्रज्वलित की हुई है, अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से जो कामदेव को नष्ट कर डाले हैं, जिनको इंद्र आदि देवता नमस्कार किया करते हैं,
सुधाकर की कला से हे सुशोभित, भोलेनाथ हे महादेव, उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो, हमारा दुख हरे। कराल भाल पट्टिका धग धग ज्वल, जिन्होंने अपने विकराल विकराल भाल पट पर धग धग जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया। गिरिराज किशोरी के अस्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। स्तुति करते हुए 8वीं लाइन में रावण कहता है, नवीन मेघ मंडली नुरुद्ध दुर्धर स्फुर, जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित हो, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें, मेरे दुख को हरें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल के समान है, श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, जो कामदेव त्रिपुर भव संसार दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का उच्छेदन संहार करने वाले मैं उन शिव को भजता हूं। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम मंजरी के मकरंद स्रोत से बढ़ती हुई माधुरी में सदैव मंत्र मुग्ध रहते हैं, ऐसे भोलेनाथ को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग फुफकारने से ललाट की भयंकर कमसा धड़कती हुई फैल रही धीमी धीमी ध्वना निर्मंद तुंग मंगल गंभीर मंगल घोष करते हैं, धीरे धीरे डमरू बजते हैं क्रमानुसार, जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। 12वीं लाइन में रावण वंदना करते हुए भगवान शिव की कहता है, पत्थर और सुंदर बिछौनों में सांप और मुक्ता की माला में दृशिद चित्र पलयो भुजंग मौक्ति कसर जो, और मिट्टी के ढेले में मित्र या शत्रु पक्ष में तृण अथवा कामलोचना तरुणी में प्रजात और पृथ्वी के महाराज के समान भाव रखता हुआ मैं कब सदा शिव को भजूंगा। हे भगवान, मेरा अहंकार दूर करें और कब मैं आपको समर्पण भाव से भजूंगा, ऐसी कृपा करें। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्त चित्त हो, अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के निकटवर्ती निकंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ करके डबडबाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ कब मैं सुखी होऊंगा, ऐसा भाव रावण भोलेनाथ के सामने दर्शाता है। कब? जब उसका हाथ दब जाता, जब उसकी सारी पहलवानी निकल जाती है। भाई मुझसे अब नहीं होगा भगवान, आप ही कर सकते हैं। इमं ही नित्यमे वक्तम अशोक्तम अस्तव पठन अस्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम ही देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। लास्ट की 14वीं लाइन में प्रार्थना करते हुए संस्कृत में कहता है,
जो मनुष्य इस प्रकार से इस उक्तोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता हुआ रहता है, वह सदा शुद्ध और शीघ्र ही भगवान शिव के चरणों में उसका वास होता है और शंकर जी उसके चिंतन में बने रहते हैं। तो यह एक समर्पणात्मक प्रार्थना है शिव तांडव। रावण ने जब समर्पण कर दिया भोलेनाथ के सामने, जब तक आप समर्पित नहीं होंगे भगवान के सामने, सदगुरु के सामने, तब तक आप समझिए कि भक्ति को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए शिव तांडव को कहा गया कि नित्य इसका पठन पाठन, पठन स्मरण ब्रुवन, आप पढ़ना सुनना, मतलब अगर नित्य आप पढ़ते हैं तो आपके समर्पित भावना बढ़ेगी, स्मरण बना रहेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो है सब भगवान है, परमात्मा है, और यही भावना का नाम राम है, और मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, इस भावना का नाम रावण है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।